ध्यान देना, एक बार क्या हुआ कि भगवान उदास बैठे हुए थे, तब एक मोर नटखट कन्हैया के पास आया और कन्हैया से बोला, क्यों रे कन्हैया, आज तू उदास क्यों बैठा है? तू तो इतना चंचल है, आज तू उदास कैसे है? कन्हैया कुछ नहीं बोले। मोर बोला, ओहो, लगता है किसी गोपी ने आज तेरी ज्यादा पिटाई लगा दी, इसीलिए दुखी है। कन्हैया फिर भी कुछ नहीं बोले। तब मोर बोला, ओहो, अब मैं समझ गया तू क्यों दुखी है। हे कन्हैया, तेरा कोई मित्र नहीं है, इसीलिए तो दुखी है। कन्हैया बोले, हाँ। तब ये मोर कन्हैया को लेकर के राधा रानी के पास पहुंच गया। आज राधा रानी की उस सुंदरता को देख करके भगवान श्री कृष्ण तो मोहित हो गए। और आज भगवान श्री कृष्ण ने मोर को अपनी गोद में उठा लिया और मोर से बोले, हे मोर, तूने मुझे राधा रानी से मिलाया है, तेरे इस ऋण को मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन हे मोर, मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरी याद में तेरे मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करूंगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। बोलिए मोर पंख धारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और दूसरा कारण ये है मोर पंख धारण करने का कि मोर ब्रह्मचारी भी होता है, इसीलिए भगवान ने मोर पंख धारण किया। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में दो चीजों का बड़ा महत्व है, एक तो मोर पंख और दूसरी है उनकी मुरली, उनकी बांसुरी, जिससे तो भैया सबरी गोपियां मोहित हो जाती थी। लेकिन ये बांसुरी कौन है? अब मोर पंख के बारे में तो पता चल गया, पर ये बांसुरी क्या है, कौन है ये बांसुरी? एक दिन क्या हुआ, एक दिन नंद बाबा गैया चराने के लिए जा रहे थे, तब कन्हैया बोले, बाबा मैं भी संग में चलूंगा। लेकिन बाबा ने मना कर दिया। तब तुरंत कन्हैया मैया के पास पहुंच गई, मैया मैया देखो, ये बाबा मुझे गैया चराने नहीं ले जा रहे हैं साथ में। तब मैया तुरंत अंदर से निकल के आई, बोली, क्यों, क्या बात है, मेरे कन्हैया को साथ में क्यों नहीं ले जा रहे हो? आज से मेरा कन्हैया भी साथ में जाएगा गैया चराने के लिए। अब नंद बाबा बोले, ठीक है भाग्यवान, तुम कह रही हो तो ले चलता हूं। वैसे एक बात तो है, जैसे कोई पिता अपने बेटे को यदि बाजार ना ले जा रहा हो, लेकिन घर के अंदर से जब बच्चे की माँ आंख दिखा दे, क्यों, क्या बात है, तब तो महाराज पिता को वो बच्चा ले जाना ही पड़ता है, भला ही उसका मन क्यों ना हो। लेकिन हाँ, घर पर तो माँ के डर से वो बच्चे से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन महाराज रास्ते में वो पिताजी बच्चे को परेशान तो अवश्य करेंगे। अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी अगर जाम में फंस गई, लेट ज्यादा हो रहे हैं, तो सारा गुस्सा बच्चे पर ही निकलेगा। क्यों क्यों आया था यहाँ पर, कहाँ मिल रहे हो, यहाँ का लडुआ मिल रहे हैं, लडुआ बट रहे हैं, खाए ले लडुआ। फिर तो महाराज वो पिता बच्चे को कुछ खिलाने के लिए दिलाएगा भी नहीं। ध्यान देना, एक बच्चा था, तो
तो उसने देखा कि पिताजी बाजार में जा रहे हैं। उसने कहा पिताजी मुझे भी संग में ले चलो। अब पिता ने सोचा इसे अगर नहीं ले गया तो इसकी माँ फिर वो लड़ने आ जाएगी। तो माँ के डर से वो पिता बच्चे को संग में ले गया। अब छोटा सा बच्चा था तो बच्चे का तो खाने पीने का स्वभाव होता ही है। बच्चे को बाजार में पके पके आम दिखाई दिए। बच्चे ने कहा पिताजी पिताजी आम दिला दो, आम खाऊंगा। अब पिता तो उस बच्चे की माँ की डांट से चिढ़ा हुआ है। पिता ने कहा अरे बेटा तू इन आमों को खाएगा, ये आम तो छोटे छोटे हैं, बेकार हैं। बेटा आम तो पंजाब में मिलते हैं, ये बड़े बड़े। इतना कहकर पिता ने बच्चे को आम नहीं दिलाए और आगे चला तो बच्चे को सेब दिखाई दिया। बच्चे ने कहा पिताजी पिताजी सेब दिला दो। पिता ने कहा बेटा ये सेब तो छोटे छोटे हैं, बेकार हैं, सेब तो पंजाब में मिलते हैं, ये बड़े बड़े। कुल मिलाकर उस बच्चे को पिता ने कुछ भी दिलाया ही नहीं खिलाने। बच्चा कुछ मांगता तो कोई ना कोई बहाना लगा के मना कर देता। बच्चे ने कहा पिताजी तुम घर पे चलो, तुम्हारी तो घर पे माँ से रेल बनवाऊंगा, मुझे कुछ खाने के लिए दिला ही नहीं रहे हो। अब तो महाराज पिता पुत्र दोनों घर पर आ गए। बच्चे ने अपनी माँ ने अपने बच्चे से पूछा अरे मेरे राजा बेटा ने क्या क्या खाया? पिताजी ने तो बहुत कुछ खिलाया होगा, बता बेटा क्या क्या खाया? बच्चे ने कहा माँ इस बात को तो छोड़ो, पहले ये सुन लो, ये पिताजी तो छोटे छोटे हैं, बेकार हैं, पिताजी तो पंजाब में मिलते हैं, जे बड़े बड़े। बोलो हर हर महादेव। अच्छा पिताजी तो बड़े बड़े पंजाब में मिलते हैं, लेकिन भगवान का जोर से जयकारा लगाने वाले कहाँ मिलेंगे? अच्छा पंडाल में, इस कार्यक्रम में मिल जाएंगे, इस क्षेत्र में मिल जाएंगे, तो कब मिलेंगे? कथा पूरी हो जाने के बाद? अच्छा अभी मिल जाएंगे तो हम कैसे मान लें? अगर जोर से जयकारा लगा दोगे तो मान जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अब आनंद आ रहा है। राधा रानी की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। तो सभी भक्त ध्यान दें। नंद बाबा कन्हैया को गैया चराने के लिए संग में ले गए। गैया जब इधर उधर भाग जाती तो नंद बाबा बांसुरी बजाते और गैयाओं को बुला लेते। बांसुरी को देख करके कन्हैया का भी मन हुआ, बाबा बाबा मेरे लिए भी बांसुरी बनाओ, मैं भी बजाऊंगा। तब नंद बाबा एक अच्छा सा बांस ढूंढने के लिए गए। इतने में भोलेनाथ ने सोचा कि अगर मैं ही बांसुरी बन गया तो फिर तो कन्हैया के ओठों पर 24 घंटे रहूंगा। इसीलिए भगवान शंकर ही एक दिव्य बांसुरी बनकर के बांसों के झुंड में गिर पड़े और नंद बाबा को वही बांसुरी मिल गई। और उस बांसुरी को लेकर कन्हैया को देकर के कहते हैं, कान्हा देख तेरे लिए बांसुरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो बनी बनाई बांसुरी मिल गई। आज कन्हैया ने जैसे ही उस बांसुरी को हाथ में लिया तब तो गजब हो गया। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण मुरली नहीं है, कोई साधारण बांसुरी नहीं है। उस बांसुरी में तो नटराज राज आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर बैठे हुए हैं। आज भगवान शंकर से कन्हैया बोले, बाबा कैलाश पर्वत को छोड़ करके इस बांसुरी में क्या कर रहे हो? भोले बाबा बोले, कन्हैया अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा।
बड़ा छलिया है तू तो। समुद्र में से जो लक्ष्मी निकली उसे तो तू नारायण बन करके ले गया, लेकिन जो हलाहल विष निकला उसे मुझे पिलवा दिया। उस हलाहल विष को मैंने पिया था। पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई तो दूध तूने पी लिया और वो वाला जहर भी मुझे पिला दिया। हे कन्हैया, अब इन जहरों को पीते पीते मेरा मुंह कड़वा हो गया है। अब मुझे इन विषों को नहीं पीना, बल्कि अब तो बांसुरी बनकर के तेरे अधराम मृत को पीना है। तो वो बांसुरी कोई और नहीं बल्कि वो बांसुरी साक्षात भगवान शंकर हैं। वैराग्य का प्रतीक है वो बांसुरी। तो ध्यान देना, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में मोर पंख और मुरली अर्थात ब्रह्मचर्य और वैराग्य को लेकर के प्रवेश करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी भक्त जनों से भी निवेदन करता हूं कि यदि आप भी कहीं तीर्थों में जाएं तो जाने से पहले ब्रह्मचर्य को धारण अवश्य कर लेना।